हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया की आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसे हमें बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थ: अब मैं अपनी कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर है उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश करें। तो अर्जुन ने पिछले श्लोकों में उसने कई तरह के उलझने, कई तरह के तर्क दिए उसने कि भाई इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अंत में क्या हुआ, वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि अब आदमी जो है वो कुछ सोचता है। अब वो सोचने के अंदर गलत भी सोचता है। तो उसी तरह से अर्जुन जो है अब वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि मैंने ये जो क्वेश्चन, मैंने जो ये तर्क दिए, क्या वो सही थे या मेरे को उसके विपरीत करना चाहिए। वो अपना कर्तव्य भी भूल रहा था कि भी उसका क्षत्रिय कर्तव्य है युद्ध करना, और वो अपना धैर्य भी खो चुका था क्योंकि उसने अपना धनुष रख दिया, युद्ध करने के लिए आया था और धैर्य खो करके अपना धनुष रख करके और बैठ गया। तब वो जा करके वो सोचता है कि भाई अब मैं जो है अब क्या करूं। तो उसने जो है भगवान से ये सोचा कि भाई भगवान जो है वो सर्वज्ञाता हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अगर मैं पूछूं जो सब कुछ जानता है तो वो मुझे सही सलाह दे सकता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको किससे सलाह करनी चाहिए ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम किसी से सलाह करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ, जैसे अगर हम किसी को गुरु बनाते हैं या किसी के शिष्य बनते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। गुरु बनाना एक चीज़ है और शिष्य बनना एक चीज़ है। यहाँ पे अर्जुन शिष्य बनता है, न कि गुरु बनाता है। इसमें फ़र्क ये है कि गुरु बनाना एक तरह से एहसान करना है कि मैं आपको गुरु बना रहा हूँ। नहीं, शिष्य बनना चाहिए। शिष्य बनने से क्या होता है, हम गुरु के अधीन बनना चाहते हैं, जो गुरु बोलते हैं वो हम करना चाहते हैं। तो ये होता है शिष्य का धर्म। और अब अर्जुन जो है वो तो भगवान का सखा, भगवान के सह उम्र उनका बांधव था। उसने गुरु क्यों बनाया? क्योंकि बंधु बांधव मित्र इनके अंदर सीरियस बातें नहीं होती, ये लोग हंसी मजाक की बातें भी करते हैं। लेकिन गुरु और शिष्य ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर हमेशा सिर्फ सीरियस बातें होती है। उसके अंदर कोई भी आलतू फालतू बातें नहीं हो सकती। हम सीरियस क्वेश्चन पूछेंगे गुरु से और गुरु हमको जो उपदेश देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। यही हमारा कर्तव्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलापों की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः
प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। अब यहाँ पे ये बताया है कि प्रामाणिक गुरु। अब प्रामाणिक गुरु से हम क्या समझें? जैसे अगर हम अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हम पता करते हैं कि स्कूल कैसी है, वो कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है और उसकी जो पढ़ाई है वो कहाँ पे मान्यता प्राप्त है। फिर उसके आगे हम जानकारी निकालते हैं कि उसके अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या वो अच्छा पढ़ाई करा सकते हैं, क्या वह स्वयं उनके अंदर ज्ञान है कि वो ज्ञान हमें दे सकें। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो शास्त्र के प्रामाणिक गुरु कौन हैं? तो शास्त्र के प्रामाणिक गुरु हैं, सबसे आदि गुरु सबसे पहले हैं वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो हैं वो आदि गुरु हैं, वो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। उनसे ही ये सारी सृष्टि को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो श्री कृष्ण से 4 परंपराएं निकली। पहली परंपरा ब्रह्मा जी के द्वारा, दूसरी परंपरा रुद्र द्वारा, तीसरी परंपरा चतुष्कुमारों द्वारा और चौथी परंपरा लक्ष्मी जी के द्वारा, श्री संप्रदाय। तो इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, 4 चतुष्कुमारों वाला निम्बार्क संप्रदाय, लक्ष्मी जी द्वारा श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, उसको कहते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय ये ऑथेंटिक है क्योंकि ये कृष्ण से ओरिजिनेट हुई है। और उस संप्रदाय के अंदर गुरु से शिष्य जो ज्ञान है वो आगे बढ़ता है बिना चेन तोड़े हुए। अभी जैसे अगर कोई आम के पेड़ से फल तोड़ करके ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो वो नीचे गिर सकता है और आम का फल फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन अगर पंक्तिबद्ध होकर के लोग बाग पेड़ पे चढ़ जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ से चौथे हाथ, इस तरह से पेड़ से नीचे आए और संभाल करके टोकरी में रखा जाए तो वो आम जो है वो साबुत और बहुत बढ़िया टोकरी में जमा हो जाएगा। तो ये है परंपरागत ज्ञान प्राप्त करना। आगे पढ़ते हैं। पारंपरिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उसे दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। अभी अर्जुन को किसी ने कन्फ्यूजन में नहीं डाला, लेकिन स्वतः ही अर्जुन कन्फ्यूज्ड हो गया। उसी तरह से इस संसार में हर आदमी कन्फ्यूज्ड है। कोई फॉर श्योर ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये परफेक्ट है। नहीं, एक क्षण में हमको लगता है कि ये परफेक्ट है, एक क्षण में लगता है कि नहीं, इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है। इसीलिए हमें शास्त्रों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वेद के जो ज्ञान है वो कभी बदलते नहीं हैं और भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ ये भगवत गीता, ये ज्ञान कभी बदलता नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता जो है ये
वेदों का पका हुआ फल है। वेदों का पका हुआ फल मतलब आप ये समझ लो एक जूसी मैंगो। और इसको किधर से भी आप खाओ, कहीं से भी, ये हमेशा बहुत ही टेस्टी रहता है। और आपके कोई भी सवाल होंगे, आप किसी भी पन्ने को कहीं से भी बीच से भी खोल लें और पढ़ना शुरू कर दें, 2-4 पन्ने पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो स्वतः ही आंसर हो जाएंगे। ये भगवद गीता की महानता है। आगे पढ़ते हैं। जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनें को सुलझाने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य की भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनें कौन सा व्यक्ति पढ़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। अब जीवन की समस्या क्या है अगर हम समझने की कोशिश करें? क्या धन कमाना जीवन की समस्या को हल कर देगा? नहीं। हमने आज लाख रुपया कमा लिया तो कल हम करोड़ कमाना चाहेंगे। ये 99 का फेर, हमारे पास 99 है तो हमको एक और चाहिए 100 करने के लिए। हमारे पास 999 है तो हमको एक और चाहिए 1000 करने के लिए। तो हमारे को हमेशा एक लालसा बनी रहती है, और चाहिए और चाहिए। तो इससे हमारी उलझनें नहीं सुलझने वाली है। तो असली उलझन क्या है अपने जीवन की जिसे हमको सुलझाने की ज़रूरत है? असली उलझन है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हर आदमी जन्म लेता है। ये आगे इसी अध्याय के अंदर आगे आएगा कि जो आदमी जन्म लेता है वो उसका शरीर मृत्यु को भी प्राप्त होता है और वो बुढ़ापे को भी प्राप्त होता है और व्याधि को भी प्राप्त होता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अभी जैसे अगर हम किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक मेरी गो राउंड मतलब तारा माचिस, जो ऐसे गोल गोल ऊपर जाता है नीचे आता है। तो हम इसी मेरी गो राउंड की तरह हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो असली प्रॉब्लम ये है कि हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। हमारी जो रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकलें। वो निकलने का ही तरीका हमको प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे भगवान के पास में आया है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। मनुष्य का वर्ण इस प्रकार हुआ। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। तो रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। आज मनुष्य के शरीर में और जानवर के शरीर में
क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। हम खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं। हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में एक टेबल कुर्सी पे बैठ कर के प्लेट चम्मच से खा लेते हैं। जानवर भी अपना भूख मिटा लेता है। हम अपनी रक्षा करते हैं हथियार वगैरह से, घर बना करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जानवर भी अपने आप को सुरक्षित करता है। उसके पास नाखून वगैरह होते हैं जो उसके आयुध होते हैं, वो लड़ता है। हम सोते हैं अपनी निद्रा की पूर्ति के लिए। हम हो सकता है एसी कमरे में डल्लब के गद्दे पे आराम करके सोते हैं, लेकिन जानवर भी आराम करता है, वो भी सोता है और वो भी पूरा आराम लेता है। हम बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। तो हो सकता है हम थोड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो काम करते हैं, जानवर उसको एक ग्रॉस तरीके से करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। तो असली फ़र्क क्या है? धर्मो ही एकम अधिको विशेषम, मतलब हमारे अंदर रीजनिंग पावर है, इंटेलिजेंस। अगर कोई बोले कि भाई हमारे में इंटेलिजेंस है, नहीं, जानवर भी हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे कुत्ता, वो बहुत आसानी से पहचान लेता है कि कौन दुश्मन है और सूंघ करके वो जगह पे पहुंच जाता है। तो इंटेलिजेंस जानवरों में कमी नहीं है। धर्म के बारे में पता करना कि हमारा धर्म क्या है, हम क्यों जन्मे हैं, हम क्यों तकलीफ़ पा रहे हैं और इस तकलीफ़ से हम बाहर कैसे निकलेंगे, ये सिर्फ मनुष्य योनि में किया जा सकता है। जानवर योनि में ये नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो ये जो है मनुष्य जीवन को अगर हम व्यर्थ कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। मतलब हमारे पास कोई चीज़ बहुत कीमती है लेकिन हम उसका उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे किसी सेठ के पास में बहुत धन है लेकिन वो उसको खर्चा नहीं करता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंजूस है, कार्पण है, कृपण है ना। तो हमारे पास इतना अच्छा ये शरीर है लेकिन हम उसको सही उपयोग में नहीं ला करके हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमारा कार्पण्य दोष है। ये ही मेन चीज़ है जो हमें जानना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। वो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि वश कार्पण्य या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने समाज, हम अपने देश, उसके ऊपर हम, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा देश है, हम उसके ऊपर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमारे अपने खुद के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी जो आत्मा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमको असली चीज़ है कि हम अपने आत्मा के लिए कुछ करें। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वो ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो जानवर भी ये सब करते हैं। हम लोग अगर वही काम करेंगे जो जानवर करते हैं तो हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क होगा? हमको असली काम करना चाहिए। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था
कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कार्पण्य दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। तो इसीलिए वो कंफ्यूज होकर के भगवान के पास गया था। ये उसका असली क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं, आप बताओ। कृष्ण का शिष्यस्थ ग्रहण करता है, वो मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन ने अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, ये गीता में वर्णित है। जो अर्जुन बोलता था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वह गीता के अंत में बोलता है, नष्टो मोहम श्रुति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। मेरी सारी अज्ञानता दूर हो गई है और मेरी याददाश्त वापस आ गई है और मैं वही करूँगा जो आप बोल रहे हैं। तो गीता समझने का असली मतलब ये है कि भगवान जो भी बोले वही परफेक्ट है और हमको वही करना चाहिए। मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण को नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना तो भगवत गीता समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अब अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, जो निराकार ब्रह्म है कृष्ण, आप उसकी बात सुनो। ये शरीरधारी कृष्ण ये तो माया का रूप है। नहीं, कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करते हैं, आकर्षण। जो अपने आप अपने तरफ आकर्षित करे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसको कृष्ण बोलते हैं। इस संसार में अगर हम सिर्फ बोलेंगे पानी 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 तो क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। लेकिन भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के अंदर नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। नाम जो है गुणों के हिसाब से रखे जाते हैं। तो भगवान जो है सर्व आकर्षित हैं, सबको आकर्षण अपनी तरफ में खींच लेते हैं, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण है। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना चाहिए कि कृष्ण जो है वो, हाँ ये बात ज़रूर है कि कृष्ण का शरीर जो है पंचभूत से नहीं बना हुआ है, वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। लेकिन अगर कोई ये आदमी ये बोले कि इस कृष्ण की बात मत सुनो, आप तो अजन्मा कृष्ण की बात सुनो, तो भाई तुम्हारी क्या औकात है कि तुम अजन्मा कृष्ण तक तुम पहुंच ही सको? तो जो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उसको सही तरीके से समझना, उसका पालन करना, यही भगवत गीता में हमको सिखाया जाता है और यही करना हमारा परम धर्म है। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।